रमज़ान में रोज़ घर पर ही इफ्तार होती है, लेकिन आज सोचा कुछ डिफरेंट करते हैं। इसलिए हम निकल पड़े शहर से थोड़ा दूर एक खूबसूरत सी वादी की तरफ। ठंडी हवा और पुरसुकून माहौल। यहाँ बैठकर आज इफ्तार का प्लान बनाया, आग जलाई और धीरे-धीरे सब तैयार करना शुरू किया। और जब नेचर के बीच इफ्तार होती है ना, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। और फिर गरमा-गरम सारी चीज़ें रेडी करना और बाद में गरमा-गरम खुली हवा में बैठ के ना, आप गरमा-गरम चाय पीने का जो मज़ा आता है ना, तो उसकी कुछ और ही बात है। चलिए शुरू करते हैं आज का आउटडोर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आज का प्लान कुछ ऐसा है कि आज हम सोच रहे थे कि इफ्तार जो है हम बाहर जाके देख करते हैं। तो हमने सोचा कि सब कुछ रेडी करते हैं और दोपहर में ज़ोहर पढ़ के हम निकले फुजेरा की तरफ। क्योंकि दुबई की रश और शोर-शराबे से दूर भागते हुए हमने सोचा कि क्यों ना हम चलें कहीं फुजेरा साइड पे। तो सबसे पहले हमने घर में ही फटाफट से चिकन मँगवाई, सामने मार्केट से ही उसको कट लगाया और जल्दी से मैरिनेट किया, क्योंकि कोई प्लान नहीं था, सुबह ही झटपट हमारा प्लान बना था, वरना मैं 1 दिन पहले मैरिनेट कर देती हूँ। थोड़ा-सा लेमन डाला, उसमें थोड़े सॉसेस डाले, जो हॉट सॉस है, नैंडोज़ का पेरी-पेरी सॉस, सोया सॉस, सिरका, ये सब कुछ डाला। साथ में इसमें थोड़ा-सा ऑयल डाला ताकि हमें ग्रिल करते हुए ऑयल ना लगाना पड़े, और थोड़ा-सा सॉल्ट डाला। उसके बाद हमने इसमें थोड़ा ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और उसके बाद जो है हमने इसमें थोड़ा तिक्का मसाला, कुटी मिर्च, ये सब कुछ ऐड कर दिया, ठीक है? मसाले आप अपनी मर्ज़ी के लगा सकते हैं, बस मैंने जल्दी-जल्दी, हस्बैंड मसाले लगा रहे थे तो मैंने आपके लिए एक क्लिप भी शूट कर दिया कि आप इस तरह से कुछ भी फटाफट, क्योंकि चिकन है वो तो जल्दी से हो जाती है। हम दिन को 2 बजे ये सब कर रहे हैं, तो हमें इफ्तार तक इसको अच्छी मैरिनेशन हो जानी थी और अच्छे से इसके अंदर मसाले जज़्ब हो जाने थे। बस इसको मैरिनेट किया, साथ में चटनी निकाली, जो समोसे थे वो भी साथ में रखे, सारा सामान वगैरह लिया, ट्रॉली में डाला और चल पड़े हम अपने बारबेक्यू इफ्तार की तरफ। तो हम लोग यहाँ से जो है सारा कुछ ट्रॉली में डाला, नीचे गाड़ी में रखा और निकल पड़े अपने फुजेरा की तरफ। अच्छा, हम पहले सोच रहे थे कि शायद हम आगे फुजेरा पे, वादी पे जाएँ, लेकिन अभी कुछ प्लान नहीं था, बस हम अभी रोड पे निकल गए थे। अभी कोई प्लान नहीं था कि हम कहाँ स्टॉप करेंगे, कहाँ पे रुकेंगे, मतलब प्री प्लान्ड कुछ भी नहीं था। इसलिए हम जो है ना बस निकल पड़े और सोच रहे थे कि किस तरफ जाना चाहिए। मतलब फुजेरा तो जाना ही है हमने, मतलब उस रोड पे जाना है, फिर हमें सोचना था कि आगे किस वादी में बैठा जाए। तो साइड पे ही, मलिया रोड की साइड पे ही मार्केट आती है, वहाँ हो एंटर हुए, क्योंकि हमें यहाँ से थोड़ा-सा कोल उठाना था, कोयला जो होता है, थोड़ा पानी वगैरह जो है वो क्रेट यहाँ से उठाना था, वो सब कुछ हमने इस मार्केट से यहाँ से खरीद लिया। उसके बाद हमने सोचा कि जो हम ग्रिल वगैरह चिकन कर रहे हैं, तो साथ थोड़े से कहीं से राइस भी उठा लेते हैं। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, इसी मार्केट में थोड़ा-सा आगे आके रेस्टोरेंट था, तो इनसे हमने कहा कि मंदी राइस उठा लेते हैं, लेकिन इनके पास कुछ ऐसे ही बस पुलाव राइस रेडी थे, गरमा-गरम, और इतने गरम-गरम थे। और उस टाइम ना इस खुशबू ने ना हम लोग सबका रोज़ा ख़राब कर दिया था कि गरमा-गरम जब हस्बैंड जो है इनसे चावल खरीद के लेके आए ना, लिटरली बस गाड़ी में ना सबको रोज़ा लगा हुआ था। और आज का जो सहरी मैंने की थी ना, वो सिर्फ़ मैंने जस्ट 2 बॉयल एग खाए थे और मुझे तो वैसे ही रोज़ा बहुत लगा हुआ था। तो इस खुशबू ने ना, इतनी कुछ ज़बरदस्त चावलों की खुशबू आ रही थी। यहाँ से लेके हम लोग जो है फिर निकल पड़े आगे, मल्हिया रोड से आगे जो फुजेरा को जाता है रोड, हम उस तरफ निकल गए। और जो है ना आगे हमने एक हट्स देखे हुए थे कि पिछली दफ़ा हम जब गुज़रे तो हमें नज़र आए थे यहाँ पे कुछ हट्स बने, हमने पहले सोचा कि वहाँ चले जाते हैं। तो हम लोग उसको ढूँढने के लिए निकल गए। अगर आप वो हट्स देखें, तो शोका डैम जो आता है ना, शोका डैम की एग्ज़िट से 2-3 किलोमीटर आप आगे चले जाएँ तो आपको वो हट्स नज़र आएँगे, और जगह-जगह बने हुए हैं। ऐसे नहीं कोई एक स्पेसिफ़िक जगह, आपको राइट लेफ़्ट दोनों तरफ इन्होंने अभी नए-नए हट्स बनाए हैं, इससे पहले ये नहीं थे। तो हम यहाँ पहुँचे तो ये हट जो है बिल्कुल रोड के किनारे पे था, इस पे बेंचेस भी लगे हुए थे। तो पहले हस्बैंड कहते यहाँ रुक जाते हैं, लेकिन हम सब ने कहा नहीं, ये तो बहुत बोरिंग है, हम तो रोड के बिल्कुल मैदान में बैठे हुए होंगे, गाड़ियाँ गुज़र रही होंगी, इतना शोर ना सुनाई देगा, तो हमें तो ये बहुत बोरिंग लग रहा है, हम बिल्कुल रोड के किनारे नहीं बैठने वाले, कहीं साइड पे सुकून पे बैठेंगे। तो फिर हम यहाँ से निकल गए, ऊपर से पिछले दिनों बारिश भी हुई थी, तो हमने कहा किसी वादी में चलते हैं जहाँ कहीं पानी-वानी भी हो। लेकिन फिर हम वहाँ से यू टर्न लिया तो रोड के ऑपोज़िट साइड पे ना थोड़ा नीचे आके ये हट्स बने हुए थे। इन हट्स पे बेंचेज़ नहीं थे, लेकिन ये हट बड़े प्यारे बने हुए थे और काफ़ी 2-3 बड़े-बड़े हट्स बने हुए थे। और यहाँ पे बड़ा क्लियरली लिखा हुआ था कि आप हट्स के नीचे गाड़ी भी पार्क नहीं कर सकते और हट्स के को आप रिज़र्व भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप आए हैं तो आप किसी और के लिए दूसरा हर्ट अपने फ्रेंड्स
पर्सन फैमिली के लिए रिज़र्व कर लें, नहीं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात है, जो आ गया उसको मिल गया, बोर्ड पे बड़ा क्लियरली लिखा हुआ था। फिर हम यहाँ पे उतरे, पहले हमने कहा इस जगह को हम एक्सप्लोर करेंगे, अगर हमें अच्छी ना लगी तो हम किसी और वादी में चले जाएँगे। और इसी हट्स के पीछे ना इतनी खूबसूरत सी नीचे वादी थी और इतना ना वो गाँव टाइप विलेज वाइब्स आ रही थी। ऊपर से हट भी उन्होंने जो है ना वो इसी तरह के बनाए हुए थे और यहाँ बड़ा-बड़ा बोर्ड लगा हुआ था कि अगर आपने गार्बेज यहाँ-वहाँ कहीं फेंका तो 5000 दिरहम तक आपको फाइन पड़ सकता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अपने कंट्री को ना क्लीन करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो है हम लोग थोड़ा-सा नीचे उतरे, गाड़ी ऊपर पार्क करके हमने कहा नीचे वादी को एक्सप्लोर करके आते हैं। यहाँ पे ना वो शायद किसी ने कचरे पे गंदे टमाटर या कुछ फेंके होंगे, सारे टमाटर के ना पौधे निकले हुए थे और उनके साथ फूल भी लगे हुए थे, कि सारे यहाँ पे नीचे टमाटर के पौधे लगे हुए थे और उसके बाद हम थोड़ा-सा पीछे आए, इतना प्यारा कोई मैदान था, इतनी प्यारी वादी थी कि इतना सुकून आ रहा था, बिल्कुल खामोशी, परिंदों की आवाज़ें और हवा की आवाज़ चलना और यहाँ की मिट्टी अगर आपको फ़ील हो रही हो ना, तो वो यही लग रहा था कि यहाँ पे जब बहुत बारिश होती है ना, तो यहाँ से पानी गुज़रता है। क्योंकि सारी मिट्टी जो है ना वो ऐसे गीली-गीली और वो कीचड़ वाली थी, वो ऐसे वाली जो कि पानी का रेला जो है ना अपने साथ लेके आता है ना मिट्टी, वो वाली मिट्टी थी यहाँ पे सारी। और यहाँ पे फ़ील हो रहा था कि जो 2-3 दिन पहले यूएई में इतने बादल थे और इतना अच्छा मौसम हुआ था, तो इधर तो बारिश हुई हुई है कि सारी जो है ना मिट्टी गीली थी। पीछे की तरफ जाए ना तो हम यही देख रहे थे कि अगर गाड़ी लाने का कोई नीचे रास्ता हो ना तो हम यहाँ नीचे ले आएँ और इधर बिल्कुल नीचे बैठें और सुकून में बैठें। लेकिन कोई रास्ता यहाँ से हमें मिल नहीं रहा था कि कोई आगे जाके गाड़ी का रास्ता नीचे आ सके तो हम यहाँ पे करें, क्योंकि यहाँ पे इतने प्यारे दरख्त लगे हुए थे और यहाँ कुछ लोगों ने ना वो पड़ा हुआ चारकोल था, पता लग रहा था कि यहाँ पे लोगों ने बारबेक्यू पहले भी किया हुआ है। लेकिन गाड़ी से इतना सामान लेके नीचे आना जो है ना वो बड़ा मुश्किल था, इसलिए हमने कहा चलो बस यहाँ से एक्सप्लोर करते हैं एंड देन ऊपर ही चलते हैं। देन हमने ऊपर आके अपना सामान सारा निकालना शुरू किया, चेयर्स वगैरह लगाई, चटाई वगैरह डाली, सामान-वामान रखा। अभी काफ़ी टाइम था इफ्तार में इसके, इसलिए हम थोड़ा वेट कर रहे थे कि थोड़ा बैठते हैं, गपशप करते हैं, देन थोड़ा-सा पास टाइम होगा तो आग लगा के गरमा-गरम चीज़ें बनाएँगे। तो बच्चे अपने साथ जो है वो रिमोट कंट्रोल जो ये कार थी ये लेके गए हुए थे ताकि ये अच्छा टाइम पास कर सके, क्योंकि अपार्टमेंट्स हैं उनमें आप कहाँ ये गाड़ियाँ चलाएँगे और इतना शोर करती हैं, तंग हो जाते हैं, बाहर कॉरिडोर में अलाउ नहीं होता, पार्किंग में नीचे खेल नहीं सकते। तो बस ऐसे ही जब ओपन एरियाज़ में हम कहीं जाते हैं ना, तो ये अपनी ये ऐसी चीज़ें रख लेते हैं वहाँ पे एन्जॉय करने के लिए। तो यहाँ पे जो है ना मज़े से बस अपना टाइम पास कर रहे थे दोनों और एन्जॉय कर रहे थे अपना टाइम। उसके बाद जैसे ही बस 5 सवा 5 हुए तो हमने आग लगाना शुरू कर दी कोयलों पे, ताकि जो है ये कोयले जलने में भी टाइम लगाएँगे। देन उसके बाद घंटा रह गया है तो इफ्तार के लिए भी जो है चीज़ें रेडी करना शुरू कर देते हैं। तो बस जैसे ही कोयले जलना शुरू हुए तो सबसे पहले मैंने आलू लिए, उनको हम वैसे भी धो के साथ लेके गए हुए थे, तो छिलकों समेत मैंने उनको जो है ना इस तरह फ़ॉइल में जो है ना रैप करके कोयलों में फेंक दिया। इतना कोई मज़ा करता है ना, अगर आपने कभी पाकिस्तान में गाँव में इस तरह से आलू जो है वो तंदूर में या लकड़ियों में जो चूल्हा होता है उसमें डाल के खाए हो ना, तो आपको ज़रूर पता होगा कि ये कितना मज़ा करते हैं। तो हम बस जब भी बारबेक्यू में जाए ना तो आलू ज़रूर लेके जाते हैं, इस तरह फ़ॉइल में रैप करके ना हम इनको कोयलों में फेंक देते हैं। इस तरह ये जलते भी नहीं है और स्टीम में या पक के ना बड़े मज़े के ना गल भी जाते हैं और बहुत मज़े के बेक्ड पोटैटो बन के तैयार हो जाते हैं। बच्चों को तो बहुत पसंद आते हैं। तो हम लाज़िम बारबेक्यू पे ना आलू ज़रूर साथ लेके जाते हैं। तो इनको हमने इस तरह कोयलों के साथ दबा दिया था, बस कोयले भी जैसे-जैसे जल रहे थे तो हमने ग्रिल्स के ऊपर चिकन लगाना शुरू कर दिया है। चिकन को हमने बटरफ्लाई कट करवा दिया था, एक जो है वो थोड़ी-सी टूट गई थी, क्योंकि उसने काटते वक़्त ना बहुत डीप कट लगा दिया था। तो ये वाली चिकन जो है हमने इस तरह ग्रिल पे लगा दी, क्योंकि ऑयल तो हम मैरिनेशन में डाल चुके थे, इसलिए इसके ऊपर ऑयल स्प्रे करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। तो बस बारी-बारी एक ग्रिल पे एक चिकन लगाई, दूसरी ग्रिल पे दूसरी चिकन लगाई। अच्छा, बारबेक्यू करते हुए तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन वापस आके ना ये ग्रिल धोना बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि आप सीखे तो आराम से धो सकते हैं, लेकिन इस ग्रिल पे ना इतना कुछ चिपक जाता है और इतनी-इतनी वो ब्रश ले के आपको रगड़ के ना अगले दिन बड़ा ही बुरा होता है। जितना हम एन्जॉय करते हैं ना बारबेक्यू पे, अगला दिन बड़ा ख़राब होता है। ये घर जाके ये ग्रिल धोना जो है ना एक अज़ाब होता है। तो बस यहाँ पे चिकन जो है वो हो रही थी, तो मैंने और मेरे भाई ने यहाँ पे हमने कहा चलें सुफ़रा डालते हैं, दस्तरख़्वान लगा देते हैं, क्योंकि आज का फाइनल लुक आपको टेबल यहाँ पे ओपन एरिया में चटाई पे लगी हुई जो है इफ्तार टेबल नज़र आएगी हमारी। तो यहाँ पे जो है हमने सुफ़रा डाला, साथ में हम लोग ने हुम्मस ले लिया था, वो भी लेके गए साथ, क्योंकि ग्रिल चिकन के साथ हम सबको हुम्मस बहुत ज़्यादा पसंद है। चटनी घर से ही बस बना ली थी, वो भी रख दी, साथ डिस्पोजेबल बर्तन वगैरह, साथ में 7 अप, पानी, ये सब कुछ जो है ना हमने कहा सुफ़रा पे डाल के रख देते। इतनी ठंडी हवा मज़े की चल रही थी ना कि बस हम लोग जो है ना उस सुफ़रा के ऊपर बैठे हुए थे, साथ-साथ चीज़ें उस पे हम रखते जा रहे थे, क्योंकि ये किसी तरह उड़े नहीं यहाँ से।
उसके बाद जो है बस चिकन जो है वो एक तरफ से होती जा रही थी, तो साथ-साथ जो है हम इसी का मैरिनेट इसके ऊपर ब्रश कर रहे थे। और देखें ब्रश भी हमने देसी जुगाड़ लगाया हुआ था, जो नींबू का छिलका हमने बीच में डाला था ना, उसी के साथ ऊपर हम मसाला उसके ऊपर रब करते जा रहे थे। अच्छा, ये घर से ही जो मैंने चिकन के समोसे और आलू के समोसे बनाए हुए फ्रीज़र में रखे हुए थे, उनको मैंने ज़िप-लॉक बैग में डाला और उसमें ना मैंने ऑयल भी डाल दिया था, ताकि दोनों तरफ ना इनके अच्छे से ऑयल कोट हो जाए, मुझे वहाँ जाके स्प्रे ना करना पड़े। तो उसी ज़िप-लॉक बैग में ना मैंने ऑयल को जो है डाल के ना इनको अच्छे से रब कर दिया था, तो ऑयल दोनों तरफ अच्छे से लग गया था। तो इनको भी हम ग्रिल कर देंगे। आज हमारा ना बिल्कुल हेल्दी किस्म का इफ्तार है, नो डीप फ्राइंग आइटम्स। हमारे समोसे भी जो है ना वो कोयले पे ग्रिल होंगे और लिटरली इतना मज़ा करते हैं ना ये ग्रिल समोसे, आप कभी ट्राई करें। और साथ ही हम जो है ना बड़ी वाली हरी मिर्च भी ले गए थे, इसको भी हल्के-हल्के हमने कट लगाए और इसको भी साथ ही हमने ग्रिल करने के लिए रख दिया था। तो सब कुछ यहाँ पे मज़ेदार सा रेडी हो रहा था और जब आपने ना सहरी भी ना की हुई हो सही से और इस टाइम ये चीज़ें आपके सामने बन रही हो ना, तो सोचें, अंदाज़ा लगाएँ कि आपके इफ्तार रोज़ा आपको कितना ही ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पे देखें कितने मज़े के ग्रिल मार्क्स समोसों के ऊपर आ रहे थे और इतना मज़े का जो है ना ज़ायका था। इनका ग्रिल का जो स्मोक हल्की-हल्की जो कोयले की स्मोक इनके ऊपर आ जाती है ना, तो बहुत ही मज़े के समोसे लगते हैं। इससे पहले हमें कभी समोसे इतने अच्छे नहीं लगे जो अभी हमें आज मज़ा कर रहे थे। घर में हम रोज़ फ्राई करते हैं लेकिन नहीं मज़ा आया जो इस दिन का मज़ा हमें आ रहा था। तो यहाँ पे देखें समोसे जो है हमारे रेडी हो चुके हैं, इनको मैं यहाँ पे प्लेट में निकाल दूँगी। साथ में हम कॉर्न्स भी लेके गए हुए थे। कॉर्न्स जो है ना वो बच्चों की फ़रमाइश होती है कि बारबेक्यू करना है ना, तो कॉर्न्स ज़रूर लेके जाना है। तो कॉर्न्स के जो है वो ऊपर से हमने छिलके उतारे, तो उसको भी जो है ना हमने ग्रिल्स पे लगाने के लिए रखना था। तो हमने कहा पहले ये चीज़ें रेडी होगी, इनको उतारते हैं, देन फिर हम कॉर्न्स को भी रख देंगे। तो यहाँ पे जो चिकन है वो भी देखें बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इनको भी हमने उतारा और इतनी ज़बरदस्त मज़ेदार सी चिकन बनी थी ना, सॉफ्ट जूसी सी हमारी ग्रिल होके, कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। यहाँ पे हरी मिर्चें जो हैं वो इस तरह से सही ग्रिल नहीं हो रही थी, तो इनको भी जो वो ग्रिल फ़ारग हो गई थी चिकन से, तो उसके अंदर हमने डाला और इनको भी हमने अच्छे से ग्रिल कर दिया। ये बिल्कुल भी लगती नहीं है, लेकिन इनका टेस्ट बड़ा मज़ा करता है ग्रिल के साथ। अगर आप ग्रिल चिकन या बारबेक्यू में करें ना, तो बहुत मज़े का टेस्ट लगता है। दूसरी चिकन भी यहाँ पे हमारी रेडी हो चुकी है, इसको भी हमने प्लेट में निकाल दिया और देखें, नो फैंसी सेटअप, नथिंग, पर कितना मज़ेदार लग रहा है ना। कोई ऐसी गार्निशिंग नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन सेटअप फिर भी जो है ना बहुत ही टेम्प्टिंग और डिलीशियस सा लग रहा है। यहाँ पे कॉर्न्स भी हमने जो है वो ग्रिल करने रख दिए थे। हरी मिर्च भी हमारी रेडी हो चुकी थी। हरी मिर्च के बीच में ना हमने छोटा-छोटा नींबू का छिलका जो है ना, नींबू जो होता है वो रखा था, तो इतने मज़े की खटास भी बीच में आ गई थी ज़बरदस्त सी। यहाँ पे हमारे आलू भी जो है वो बेक होके निकल आए थे। अब फॉइल को डायरेक्ट हम ज़ाहिर है वो प्लास्टिक की इस डिस्पोजेबल प्लेट में रख नहीं सकते थे, वो सुराख कर देती, वो इतना गर्म था। तो इसलिए जो है ना ग्लव पहन के हस्बैंड ने उनको फॉइल में से निकाला और फिर हमने आलू रखे। उफ़! आलू जो मज़ेदार बने थे ना, इतने मज़े के बेक होके जो थे क्योंकि हम इतना कोई बड़ा आलू लेके नहीं गए थे, छोटे आलू लेके गए थे, तो वो इतने मज़े के बेक हो जाते हैं। साथ में हम नमक, काली मिर्च लेके गए थे, साथ में चाट मसाला वो इसके ऊपर स्प्रिंकल किया और आप यकीन मानें सारी इफ्तार एक तरफ पड़ी हुई थी और आलू पार्टी जो है ना वो सबसे पहले हुई और सबने जो है ना ये बेक पोटैटो सबसे पहले ख़त्म कर दिए थे। तो यहाँ पे जो है बस दस्तरख़्वान में लगाने लग गई थी, क्योंकि इफ्तार में जस्ट 4-5 मिनट रह गए थे। चावल वग़ैरह खोल के रख दिए, साथ में जो है ना हमारे जो चीज़ें थी सब आइटम्स ऊपर से हमने जो है हटाई और जो है ना हमने 7 अप और पानी-वानी सब साथ रख दिया था, क्योंकि इफ्तार में जस्ट 2-3 मिनट रहते थे। कौन अभी भी हमारे ग्रिल हो रहे थे, हमने कहा छोड़े वो इफ्तार के बाद खा लेंगे हम लोग ना, पहले इफ्तार तो करें कि सबको बहुत भूख लगी हुई है इस टाइम पे। तो यहाँ पे देखिए बस मैं सेटअप कर रही हूँ एंड देन मैं आपको दिखाती हूँ आज की मेरी इफ्तार की फाइनल लुक। तो ये देखें जी मेरी इफ्तार की फाइनल लुक। इफ्तार टेबल आज ही जो है ना खुले आसमान के नीचे लगी है, बाहर आउटडोर इफ्तार टेबल आपको कैसी लगी है ज़रूर मुझे बताइएगा। आज का दस्तरखान कैसा था? तो यहाँ पे जो है मज़े से हम जो है अपनी इफ्तार एंजॉय करने लगे। जैसे ही अज़ानें हुई सबसे पहले हमने समोसे ट्राई किए। उफ़! समोसों का जो मज़ा था ना, इससे पहले जो है ना बनाए हुए समोसे मुझे इतने अच्छे ही नहीं लगे जितने आज मुझे अच्छे लग रहे थे, क्योंकि वो ग्रिल करके बहुत ही मज़े का टेस्ट दे रहे थे, बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार सा और बीच में कोयले का जो है ना वो टेस्ट आ रहा था और साथ में हम चटनी के इसके साथ एंजॉय कर रहे थे। समोसे खाने के बाद ना, खाने तो नहीं कहूँगी, फाड़ने के बाद यहाँ हो रही है आलू पार्टी। ये देखिए सबने आलू उठाए और सब जो है ना आलू एन्जॉय करने लगे। ये देखिए इतने सॉफ्ट और मज़ेदार से बने हैं ना और नमक, काली मिर्च और चाट मसाला डाल के बहुत ही मज़ा आ रहा था। साथ में जो है ना अगर इसके साथ हुमस या चटनी आप एन्जॉय करें ना, ओहो! क्या ही मज़ेदार ये बेक पोटैटो बन के तैयार होता है। अब चेक करें सब कुछ जो है वहीं पड़ा हुआ है, चावल, चिकन, लेकिन आलू की प्लेट जो है ना वो खाली हो चुकी है। उसके बाद बस हमने यहाँ पे चावल डाले, चावल इनके बहुत मज़े के थे, बिल्कुल प्लेन राइस
राइस हमने लिए थे, क्योंकि चिकन वगैरह तो हम ग्रिल करके साथ कर ही रहे थे, तो इसलिए प्लेन राइस भी ना, इनके वो यखनी टाइप पुलाव नहीं होता, बहुत ही मज़ेदार सा उस तरह था। ऊपर हमने चटनी डाली, साथ में उन्होंने जो मंदी वाली रेड चटनी होती है वो भी दी, वो इसके ऊपर डाली हमने, साथ में दही वाली चटनी डाली, चिकन लिया एंड दैट्स इट। उफ़! जो मज़ा आया ना, फिर हमने कहा आज हम देसी तरीके से ही खाएँगे, जैसे हाथों से खाया जाता है ना वैसे ही खाएँगे और इसको एन्जॉय करेंगे तो ही मज़ा आएगा। और हाथों से खाने का ना एक अपना ही मज़ा आता है, स्पेशली अगर हम मंदी वगैरह खाएँ ना, उनको हाथों से खाने का बड़ा ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से हमने सब ने इफ्तार बहुत ही एन्जॉय की, गपशप की, और इफ्तार के बाद हमने यहाँ पे मगरिब की नमाज़ पढ़ी। एंड देन हमारे कॉर्न जो है वो भी रेडी हो रहे थे, और यहाँ पे जो है ना इन्होंने हमें सोलर की जो लाइट्स है ना वो भी लगाई हुई हैं। ये देखें, जैसे ही अंधेरा हो रहा था ना, तो एक सोलर लाइट हमारी जल चुकी थी और दूसरी सोलर लाइट भी उसी टाइम ऑन हुई, और देखें कि हम फुल फैसिलिटी में बैठे हुए हैं। उन्होंने अगर आपको हर्ट लगा के दिए है ना, तो साथ सोलर लाइट्स भी लगाई हुई हैं। जैसे-जैसे अंधेरा हुआ ना, तो दोनों साइड पे लाइट्स जो है वो ऑन हो चुकी थी। तो यहाँ पे जो हमारे कॉर्न्स हैं वो भी रेडी हो गए। नमाज़ के बाद हम लोग कॉर्न लेके बैठ गए, नींबू लिया, साथ में चाट मसाला लिया, और जो पाकिस्तान में आता है ना वो छल्ली बेचने वाला, जैसे वो मोहल्लों में घूमते हैं रेडी वाले के छल्ली वाली, बिल्कुल वैसी वाइब आ रही थी कि नींबू और चाट मसाला लगा के ना हम लोग लगे हुए थे। और लिटरली अगर आप घर में हो ना, तो इतनी चीज़ें आप खा ही नहीं सकते। मतलब आप इफ्तार में आप खा ही नहीं सकते, कि हम बाहर बैठे हुए होते हैं ना, तो वो वैसे ही बंदे को चस होती है, हर थोड़ी देर बाद ये ले लिया, ये खा लिया, वो खा लिया। अब ये आलू, समोसे, चिकन, चावल, इतनी चीज़ें हम खा चुके थे, लेकिन देन फिर भी हमने ये जो है ना कॉर्न ज़रूर खाए। उसके बाद बस फिर हमने जो है ना आराम से अपना चूल्हा जलाया, क्योंकि फिर एक ही चीज़ रह गई थी कि सारे कुर्सियों पे पड़े हुए थे, कोई चटाई पे पड़े हुए थे कि चाय चाहिए। सबको जो है ना चाय की जो है ना बहुत तलब हो रही थी, तो हमने बस कोयले जो हैं वो हटा दिए थे, क्योंकि वो इतने ही हमने जलाए थे जिस पे हमने खाना बना दिया था, और कोयले पे बहुत टाइम लगता है। तो ये हमने साथ चूल्हा गाड़ी में एनी टाइम रखा हुआ होता है, तो बस ये हमने उठाया और इसको में हमने ना गरमा-गरम चाय बनाई। यकीन माने, चाय जब हम बना रहे थे ना, तो इसी टाइम पे ही जो इनके बल्दिया वाला है, जो क्लीनिंग वगैरह के लिए पुलिस जो होती है वो आके ना घूमने लगी, और उन्होंने साथ-साथ सारे हट्स चेक किए कि आपने कोई कचरा तो नहीं फेंका हुआ। कोयला जो है उन्होंने उसके लिए स्पेसिफिक ड्रम बनाए हुए हैं, तो आपने कोयला जो है ना वहाँ पे जो है डिस्कार्ड करना है, आपने नीचे ज़मीन पे फेंक के नहीं जाना। कोई भी कचरा आपने वहाँ नहीं फेंक के जाना। तो वो अभी हम इफ्तार के बाद एक फैमिली जा चुकी थी, दूसरी तरफ बैठे हुए थे, और एक हट पे अभी वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने आके बाकायदा सारा चेक चेक किया है, और सारे चीज़ें देख के गए हैं कि आपने कोई कचरा फेंकना नहीं है, वरना आपको फ़ाइन पड़ेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको बड़े-बड़े बोर्ड लगाए हुए दिखाई जाएँ तभी आप जो है ना अपनी जगह साफ़ करें, या आपको कोई डर हो तो आप साफ़ करें। इसलिए प्लीज़ जब भी आप कहीं से भी जाएँ, तो अपनी चीज़ों को अच्छे से समेटें। हर जगह डस्टबिन लगी हुई होती है, हर जगह जो है ना आप कचरा अपना डस्टबिन में डालें एंड अपनी जगह को बिल्कुल क्लियर और साफ़ करके जाएँ, ताकि अगली दफ़ा कोई आए भी तो उसको ये लगे कि कोई इंसान के बच्चे यहाँ से होके गए हैं, कि मतलब कोई ये आके ना अगले बंदे आपको गालियाँ ना दें कि ये देखो पता नहीं कौन यहाँ से गए थे और क्या कचरा करके चले गए। यहाँ पे गरमा-गरम हमारी मज़ेदार सी चाय भी जो है ना वो रेडी हो चुकी है। ये तो ऐसे है जैसे एक दोबारा जो है ना आपको फ्यूल वो चाहिए होता है ना रीस्टार्ट होने के लिए, तो चाय तो इफ्तारी के बाद इसी तरह ही है। तो बस चाय पीने के बाद मैं थोड़ा-सा वॉक के लिए आगे चली गई। तो मैंने कहा चलें आप लोग को भी जो है ना आगे जाके भी सारी जगह दिखाती हूँ। आगे वॉशरूम्स भी बने हुए हैं, प्रेयर एरिया भी बना हुआ है, और वॉशरूम भी ना बिल्कुल वैसे बनाए हुए थे ना जैसे देसी हम जाते हैं ना गाँव वगैरह में, पत्थर की दीवारें और उस तरह का वॉशरूम। अगली साइड जो है वो फीमेल वॉशरूम थे, बैक साइड पे जो है सॉरी अगली साइड पे मेल वॉशरूम थे, बैक साइड पे फीमेल वॉशरूम्स थे। तो यहाँ पे जो है ना काफ़ी खुली जगह थी, बड़े मज़े की जगह थी, और वेदर जब अच्छा हो ना तो ऐसी जगह बहुत अच्छी लग रही होती है। गर्मी में ऐसी जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती। तो यहाँ पे जो है मैं बच्चों का वेट कर रही थी, बच्चे वॉशरूम यूज़ कर रहे थे, और जो है हस्बैंड और मेरा भाई जो है वो गाड़ी में सामान रख रहे थे, क्योंकि हम सोच रहे थे कि बस अब 9 बज रहे हैं, घर चलते हैं, तरावी नमाज़ करते-करते काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो बस यहाँ पे हम बैठे और आगे तक जो है ना हमने एक राउंड लगाया। आगे जो है मैंने कहा जाके देखते हैं कि प्रेयर एरिया कहाँ बना हुआ है। तो बस गाड़ी में जो है बच्चे जब तक वॉशरूम में थे तो हम गाड़ी में थोड़ा आगे तक राउंड लगाने गए, तो यहाँ पे छोटा-सा एक प्रेयर रूम भी बना हुआ है। तो आप सुकून से यहाँ पे अपनी नमाज़ वगैरह भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना ये सारी वादी जो है ना इस टाइम पे बड़ी खौफनाक सी लग रही थी, कि हम यही सोच रहे थे कि अगर रात को यहाँ बैठा जाए जहाँ लाइट भी ना हो तो कैसा लगे। लेकिन छोटे-छोटे बच्चे हो ना जब आपके साथ, तो फिर ऐसी जगह पे ज़रा डर ही लगता है।
तो ये था हमारा हट। देखें हम यहाँ से निकल रहे हैं तो हमारा हट बिल्कुल साफ-सुथरा है। कोई टिश्यू भी हमने यहाँ से नहीं छोड़ा कि हमने ज़मीन पे फेंका हुआ और छोड़ा हुआ हो। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको फ़ाइन पड़े तो आप जो है ना कुछ ऐसे काम करें। पाकिस्तान भी हमारा अपना मुल्क है, वहाँ पे प्लीज़ अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो अपनी जगह को साफ-सुथरा करके, उठा के अपने सारा यूज़ किया हुआ गार्बेज डस्टबिन में फेंकें। अगर नहीं है डस्टबिन तो शॉपर में डालें, गाड़ी में रखें और कहीं जगह पे जहाँ डस्टबिन है वहाँ फेंकें। इसी तरह कंट्री साफ़ होते हैं और इसी तरह ही हम अपनी जगह को, हम सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी कंट्री को साफ़ रखने की। तो जब कोई हर बंदा अपनी-अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएगा, तब तक कभी भी हमारा मुल्क जो है ना, वो अच्छा साफ़-सुथरा नहीं हो सकता। इसलिए जहाँ कहीं भी हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, उस मुल्क में आपका काम है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और अपने कंट्री को खुद साफ़ रखें। तो ये था मेरा आज का आउटडोर इफ्तार व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।